कार्य के लिए आपका। और अब बात उन्नाव रेपकांड की। उन्नाव रेपकांड की पीड़िता की गाड़ी के साथ हुई दुर्घटना पर यूपी पुलिस ने बयान जारी किया है। लखनऊ रेंज के एडीजी राजीव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहां पर फॉरेंसिक टीम को भेज दिया गया है। ड्राइवर, क्लीनर, मालिक के नंबरों की कॉल डिटेल की जांच हो रही है। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर के संपर्क वाले लोगों के नंबरों को भी जांचा जा रहा है। जो ट्रक का ड्राइवर है, क्लीनर है और मालिक है, उनको भी हमने कस्टडी में ले लिया है। उनसे प्रारंभिक बातचीत में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रक था वो ट्रक बांदा से चला था, वहां से मोरंग लेकर के। जो गाड़ी का नंबर प्लेट हाइड करने के बारे में गाड़ी के मालिक का ये कहना है कि उसने ये गाड़ी फाइनेंस करा रखी थी और फाइनेंस जिन लोगों से कराई थी उन लोगों को उसने पैसे नहीं दिए थे। इस वजह से उसने गाड़ी का नंबर हाइड किया हुआ था, जिससे कि उसको वो लोग गाड़ी पकड़कर पूछताछ न करें। उनके नंबर्स वगैरह ले लिए गए हैं और पिछले समय में जिन जिन से उनका संपर्क हुआ है सब पर वेरिफिकेशन चल रहा है। तो वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आधे घंटे पहले हमको इसकी तहरीर मिली है और न केवल इस घटना के रिक्रिएशन की कार्रवाई चल रही है, जो ड्राइवर ने और उसके मालिक ने बातें बताई हैं उसके वेरिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है, बल्कि जो भी उन्होंने बात एफआईआर में लिखी है उन एफआईआर के सभी तथ्यों की जांच भी चल रही है। उसके तहत इन तीनों लोगों के, ड्राइवर, क्लीनर, मालिक के नंबर्स और जो भी नॉन नंबर्स हैं कुलदीप सिंह सेंगर और उसके एसोसिएट्स के, उनका भी मिलान कराया जा रहा है। वहीं इस मामले में गनर का बयान आया है। गनर सुरेश की माने तो पीड़ितों के कहने पर ही उनके साथ सुरक्षा नहीं थी। परिजनों ने गाड़ी में जगह की कमी के चलते गनर को साथ नहीं ले जाने की बात कही थी। वो उनकी गाड़ी थी, वो छोटी गाड़ी है और उनसे जो बात हुई तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करिए कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा आपसे? पीड़िता ने और पीड़िता की चाची ने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें जा रहे हैं, 5 लोग हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और शाम तक वापस आ जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। और गाड़ी में जगह भी नहीं है जिससे कि हम तीनों लोग आपको डिस्टर्ब कर। उन्नाव पीड़िता की मां से न्यूज 18 संवाददाता ने बात की। पीड़िता की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक सेंगर ने हत्या की साजिश की है। रेपकांड पीड़िता की मां हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या लगता है कि कैसे यह हादसा हुआ। ये हादसा हुआ है कुलदीप सेंगर ने कराया है। अंदर से बैठे बैठे वो धमकी देते थे। उनके लोग, हम वकील के बत्ता में जाते थे तो कहते थे वकील को मार देंगे। अबे तो महेश सिंह को सजा हुई पीड़िता की मां का, और पीड़िता को सजा नहीं हुई। नवीन सिंह बोलते थे, हम कोर्ट में सुन के आए थे। हाँ, अभी आपकी बेटी की हालत कैसी है और क्या मांग है? हमारी मांग है मेरी बेटी को यहाँ से जल्द से जल्द दिल्ली भर्ती कराई जाए। हाँ, तो अगर आप चाहें तो सीबीआई जांच करवाई जाए, पर पीड़िता को, महेंद्र वकील को मेरे दिल्ली में भर्ती कराया जाए। मेरे मैडम लोग बोलती हैं कि हम भर्ती कराएंगे, आप ही के लोग हैं उसमें, कहते हैं हम भर्ती कराएंगे, हम मदद करेंगे तुम्हारी। तो जैसा कि आपने सुना कि पीड़िता की मां का साफ ये कहना है कि जो ये घटना हुई है ये एक साजिश के तौर पर है और खुद विधायक द्वारा इस घटना को अंजाम दिलाया गया है। ऐसे में इस पीड़ित परिवार की मांग है कि फिलहाल जो पीड़िता है उसकी हालत खासा गंभीर है, ऐसे में उसको इलाज के लिए दिल्ली भर्ती कराया जाए और साथ ही साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। कैमरामैन मनोज साई के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। वहीं रेप पीड़िता की बहन ने कहा है कि जेल में बंद चाचा जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके साथ ही पीड़िता की बहन ने विधायक सेंगर पर आरोप लगाया कि विधायक सेंगर ने अपने लोगों से हादसा कराया है और हम लोगों पर लगातार धमकियां हम लोगों को दी जा रही है। विधायक के लोग केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। हमारे जानते हैं लेकिन उनको भी ऐसी हालत में कर दिया। तो वीडियो आपके पास था इसका? वीडियो है हमारे पास। अभी है? हाँ अभी है। वो लोग धमकी घर में कुछ और बोलते हैं, बाहर कुछ जाके और बोलते हैं। धमकी किस तरीके की मिल रही थी आपको? धमकी इस तरीके की मिल रही थी, जैसे तुम्हारे चाचा को मैंने जेल में डलवा दिया है, ऐसे तुम लोगों को भी मतलब डलवा देंगे, तुम लोग अपना केस वापस करो नहीं तुम लोगों को मार देंगे। मेरा जो बड़ा लड़का है नवीन,
वो तुम लोगों को गोली से मार देगा। कौन लोग थे ये लोग विधायक के आदमी हैं और हमारी चाची का और जो शिफाली का और वसीला का जो एक्सीडेंट हुआ है विधायक के आदमियों ने करवाया है। विधायक फोन से बैठे बैठे एक इंसान जेल के अंदर से सब करवा रहा है। मेरे चाचा को बेल मिले और बेल में आए नहीं, हम लोग भी जान दे देंगे जब तक वो नहीं आएंगे, अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कुलदीप सेंगर पर हत्या की एफआईआर करवा दी गई है। विधायक कुलदीप सेंगर पर हत्या की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋषभ मणि भी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, बड़ी खबर इस वक्त कुलदीप सेंगर पर हत्या की एफआईआर हो चुकी है। जी मोनिका, न्यूज़ 18 ये बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके 20-25 अन्य साथियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज हो गई है। रायबरेली के थाना गुरबख्शगंज, जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ था, उसी थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ पहले से ही सीबीआई मुकदमे दर्ज कर चुकी है। उसी रेप के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर जेल में है पिछले 1.25 साल से, और अब एक और हत्या की एफआईआर दर्ज हो गई है। तो मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। मामला संदिग्ध शुरू से ही प्रतीत हो रहा था। कल जो एक्सीडेंट की घटना हुई है, लेकिन जो रेप पीड़िता के चाचा ने तहरीर दी है, उसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि ये साजिश के तहत किया गया है, ये हत्या है और रेप पीड़िता को मारने का प्रयास भी है। लिहाजा 2 लोगों की जान गई है, 2 लोगों की जान गई है, इसलिए हत्या, बाकी हत्या का प्रयास और आपराधिक साजिश की धाराओं में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। रेप पीड़िता के चाचा ने भी लिख के दे दिया है इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो मान के चलिए देर रात ये मामला सीबीआई को भी जा सकता है। तो थाना गुरबख्शगंज की ये एफआईआर सीधे सीबीआई टेक ओवर कर सकती है। तो कुलदीप सिंह सेंगर सीबीआई के एक दूसरे मामले में भी आरोपी बन सकते हैं। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं कुलदीप सिंह सेंगर और उनके आदमियों के लिए। मोनिका, ऋषभ, ऐसे में कार्रवाई किस तरह से की जाएगी? पहले से ही जेल में बंद है और अब जब एफआईआर उन पर किया गया, ये किस तरह से कार्रवाई होगी? देखिए, वो जेल में बंद है। एक जुडिशियल पेपर जो हुआ कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट जो आदेश देता है, तो जिस मामले में वो जेल में चल रहे हैं वो तो जेल में ही रहेंगे। साथ ही साथ इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो आईओ इनके पास जेल में जाएगा, वहां पे जाके इनके बयान दर्ज कर सकता है, इनसे पूछताछ कर सकता है, और उसके बाद जो भी कॉल डिटेल और तमाम चीजें निकाली जाएंगी, अगर इनकी उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो इस मामले में भी उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो सकती है, अगर मुकदमा दर्ज हो ही चुका है। रेप के मामले में सीबीआई कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है। मोनिका, कुल मिलाकर ऋषभ, जो आप बता भी रहे हैं कि सेंगर की मुश्किलें कम होने वाली नहीं बल्कि और अब बढ़ जाएगी। जी हाँ, देखिए, अभी तक तो रेप के मामले में वो जेल में थे। हाँ। अब ये हत्या का मामला भी उनके ऊपर दर्ज हो गया है। तो अगर रेप के मामले में आगे चलकर कहीं कोई उनको राहत मिलती भी है तो अब इस हत्या के मामले से उनको बचना उनके लिए मुश्किल होगा। रेप वाले मामले में राहत की चर्चा इसलिए चल रही थी चूंकि पीड़िता खुद गवाह भी है, उसकी चाची गवाह थी, चाची की मौत हो चुकी है, रेप पीड़िता की हालत खराब है। अगर कल को वो रेप का मामला कोर्ट में कमजोर होता है तो अब आज जो एफआईआर दर्ज हो गई है इसमें उनको राहत मिलना बहुत मुश्किल होगा। मैंने ऋषभ, और साथ ही एक चीज और, जो प्रशासन की ओर से लगातार कई चीजें कही गई पूरे एक्सीडेंट को लेकर कि अब सुरक्षा कर्मियों को हटाया गया, ठीक है, उसमें पीड़ित परिवार ने ही कहा गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है इसलिए मना कर दिया, लेकिन बाकी चीजें, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ उसके नंबर को लेकर सवाल उठे, और अब ये एफआईआर दर्ज किया जाता है, सीबीआई को अगर मामला दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं पूरा मामला, पूरा एक्सीडेंट अगर हम देखें तो ये संदिग्ध था और इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। जी देखिए, जब सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, अगर देर रात तक ये एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर हो जाती है तो आप मान के चलिए देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। यूपी पुलिस अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है। खुद डीजीपी ने कहा है कि हम क्राइम सीन का जो एक्सीडेंट सीन था उसका रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ से फॉरेंसिक टीम गई थी, मोटर एक्सपर्ट गए थे, वो अपनी डिटेल रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। लेकिन तमाम कयास जो कल से चल रहे थे उन पर विराम भी लगा हुआ है। कल एक चर्चा ये भी चल रही थी कि ट्रक और पीड़िता की कार एक ही दिशा में थे, लेकिन एडीजी लखनऊ जो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है कि हाँ, ट्रक सामने से आ रहा था। तो सामने से आ रहे ट्रक से कैसे टक्कर हुई, जो डेंट लगे हुए हैं गाड़ियों में उनकी जांच मोटर एक्सपर्ट ने की है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने की है। गाड़ियां किस स्पीड में रही होंगी,
दिशा हर क्या है। पहलू की बड़ी ही गंभीरता के साथ और एक एक बारीकी को बहुत ही अच्छे तरीके से खंगाला जा रहा है। शुक्रिया ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुए हादसे में साजिश की बूक के बीच सीबीआई की टीम ने ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली है। टीम यहां पहुंची और पूरी घटना की जानकारी ली गई। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सीबीआई की टीम यहां पहुंची उस दौरान पूरे मामले की जांच के लिए, क्योंकि अब परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि जांच जो है वो सीबीआई को दे दिया जाए और सरकार ने पहले ही कह दिया है, शासन की ओर से कह दिया गया है कि अगर परिवार वाले मांग करेंगे तो हम जरूर सीबीआई को पूरा मामला सौंप देंगे। और ऐसे में साजिश की बूक के तहत सीबीआई की टीम ने ट्रॉमा सेंटर में पीड़िता से मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी दी है। उन्नाव रेप केस की पीड़िता के साथ हुए एक्सीडेंट के बाद डीजीपी ओपी सिंह पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की और साथ ही ये भी कहा कि सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार है। सरकार का कहना है कि अगर परिजन चाहते हैं तो हादसे की सीबीआई जांच कराई जा सकती है। वालों को भी पकड़ लिया है, उनके ओनर, उनके क्लीनर, उनके ड्राइवर सभी को पकड़ लिया है। प्रथम दृष्टया ये एक एक्सीडेंट का मामला है और बहुत ही बारीकी से पुलिस इस बात की विवेचना कर रही है। 20 तारीख को बलात्कार की पीड़िता जो है उसने पुलिसकर्मी को कहा कि अब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। और कल भी जब वो रायबरेली जा रही थी तो उन्होंने सुरक्षाकर्मी से मेरे ये कहा कि हमारी गाड़ी में जगह नहीं है और हमें रास्ते में एक और आदमी को लेना है, इसलिए हम सुरक्षाकर्मी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। इस कारण सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं था और कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है, सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे। और जब वो अकेली गई तो इस दुर्घटना का वो शिकार हो गई। उनके परिवार वालों ने ये आशंका व्यक्त की है कि ये हत्या की साजिश भी हो सकती है और राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि यदि पीड़िता की माँ या उसके कोई भी रिश्तेदार अगर सीबीआई की इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, उनकी मांग करते हैं, तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है और हम लोग इसको सहर्ष सीबीआई को हैंडओवर कर सकते हैं यदि कोई निवेदन या कोई अनुरोध उनकी तरफ से आता है। वहीं पूरे मामले में न्यूज 18 से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि उन्नाव रेप पीड़िता के साथ हुई घटना दुखद है, सरकार पूरे मामले की सीबीआई जांच कराए। अखिलेश यादव से हम बात करते हैं सर, उन्नाव की घटना पर जो घटना घटी है कैसे देखते हैं इसे? बहुत अफसोस है कि एक बहन को आत्मदाह करना पड़ा था मुख्यमंत्री आवास पे, तब जाकर के थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था को लेकर के या न्याय मिलना शुरू हुआ। और आज जब घटना हुई है और ये तो भगवान ने बचा लिया, बेटी बच गई, लेकिन सोचो उसकी चाची, उसकी परिवार के और लोग, जो वकील उसको केस देख रहा था उसकी जान खतरे में है, वकील वेंटिलेटर पे है। बेटी को के साथ जो घटना हुई है उसके पैरों में चोट है, फ्रैक्चर्स हैं, उसके सीने में चोट है, रिब्स टूटी हुई हैं, अभी अस्पताल में एडमिट है और सरकार ये कह रही है कि बारिश की वजह से एक्सीडेंट हो गया। ये सरकार वो भाषा बोल रही है जो सरकार बुलवाना चाहती है अधिकारियों से। लेकिन सर वही डीजीपी कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट में ही था, किसी से कोई इंटेंशनल ना माना जाए। ये सरकार की भाषा अधिकारी बोल रहे हैं। अधिकारी निष्पक्ष होकर के जिस समय जांच करेंगे, और मैं समझता हूँ कोई भी निष्पक्ष एजेंसी जब जांच करेगी उस समय जाकर के न्याय मिलेगा। मैं नहीं समझता हूँ ये सरकार न्याय दिला पाएगी और तब जब जिस पे आरोप लग रहे हैं। सोचो इस बहन को जाना पड़ा था एफआईआर लिखाने के लिए, आत्मदाह, वो कहाँ है? जेल में, उत्तर प्रदेश में। और अगर जेल की उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो कैसे न्याय मिल पाएगा? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उस विधायक को, उस भारतीय जनता पार्टी के विधायक को या उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको उत्तर प्रदेश से बाहर करना चाहिए। और सरकार को, सरकार में बैठे हुए अधिकारियों को सरकार की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, एक बेटी की आवाज़ सुननी चाहिए कि आखिरकार वो बेटी क्या कह रही है, वो न्याय मांग रही है। और पुलिस सरकार की भाषा बोल रही है, जो ऊपर से निर्देश दिए जा रहे हैं वही भाषा बोल रहे हैं।
इधर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में उन्नाव रेपकांड की पीड़िता से मुलाकात करने कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा और अदिति सिंह पहुंची। आराधना मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने रेपकांड की पीड़िता से मुलाकात की। रेपकांड की पीड़िता और उनके वकील की हालत बेहद गंभीर है। हमारी मांग सीबीआई इस मामले का संज्ञान लेकर इसकी जांच करे, ये है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से, जिस परिस्थितियों में, संदिग्ध परिस्थितियों में ये एक्सीडेंट होता है, जहां पे गाड़ी का नंबर ठीक से डिस्प्ले नहीं किया गया, उसके साथ सुरक्षा नहीं थी, उसके बाद भी इस लड़की के साथ, इस बेटी के साथ ये घटना होती है। हम लोगों ने मांग की इसकी जांच होनी चाहिए। हमें ये पता चला है कि दोनों लोग जो पीड़ित हैं, जो वकील हैं और जो बिटिया है, दोनों अभी वेंटिलेटर पे हैं। तो अच्छी बात यह है कि कम से कम अभी उनका इलाज चल रहा है, ठीक से चल रहा है। पर इस चीज से प्रियंका गांधी जी की तरफ से हमारा आज ये आया था, डेलीगेशन आया था, और हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और मॉनेटरी सपोर्ट की मांग कर रहे हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।